वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्री क्लासेस में। दोस्तों आज अपन एवरेज के बारे में पढ़ रहे हैं। एवरेज के बारे में आज अपन थर्ड क्लास होने वाली है आर एस अग्रवाल की बुक से, है ना। तो अपन आर एस अग्रवाल की बुक को प्रैक्टिस के लिए एज ए सोल्व कर रहे हैं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आर एस अग्रवाल की बुक से एवरेज से नहीं आ रहा है तो आप वो यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ से उस सवाल को आप शॉर्ट मेथड से सीख सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है, सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें बोला गया है ए और बी का औसत, है ना। 20 है तो दोनों कितना हो जाएगा 40। प्रत्येक को अगर एक को 20 मिलता है दोनों कितने मिल जाएंगे 40। उसी प्रकार बी व सी की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका हो जाएगा 38। सी और ए का अगर मैं बात करता हूँ तो ये जाएगा 42। तो यहाँ पे आप देखोगे ए बी और सी दोनों दो दो बार आ रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिलेगी 2abc की। कितनी मिल जाएगी 8 2 10 3 13 और 60 120। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू जो है वो किन की मिली है 2abc की मिली है। अगर मैं यहाँ से abc की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आ जाएगी 60। ठीक है, मुझे पूछा है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू निकालनी तो मुझे बी व सी का वैल्यू जो है यहाँ पे बी व सी की वैल्यू रख दूँ मैं। तो बी व सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 38 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 60 में से क्या करना पड़ेगा 38 को घटाना पड़ेगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 22। ठीक है, तो 22 किस चीज़ की वैल्यू है 22 वैल्यू है ए की। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहा गया है कि ए तथा बी का मासिक वेतन जो है वो 14,000 रुपये दिया हुआ है। बी व सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपये है। ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपये है। बी की मासिक आय के बारे में पूछा है। ठीक है, तो वही है ए और बी की अगर बात करें तो 14,000। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो अपना जनरली अपन काम में लेते हैं वो क्या है, अगर प्रत्येक को 14,000 मिल रहा है तो दोनों को कितना मिलेगा 28,000। ठीक है, फिर बी व सी की बात करते हैं 15,600, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 31,200। फिर सी व ए की बात करें तो 14,400 का मतलब है 4 दूनी 8 28,800। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से देखोगे 2abc की वैल्यू आपको मिल रही है क्योंकि ए बी और सी दोनों क्या हैं दो दो बार आ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 44,000 रुपये। ठीक है, 8 2 10 4 14। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू आई है अपने पास abc की, 2abc की नहीं, ये वैल्यू आई है अपने पास abc की। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए बी की वैल्यू। बी की वैल्यू चाहिए तो मुझे ए व सी की वैल्यू इसमें से अगर मैं घटा दूँ तो मेरे पास बी की वैल्यू हो जाएगी। तो ए और सी की वैल्यू कौन सी है 28,800। तो 44,000 में से मैं क्या कर दूंगा 28,800 अगर मैं घटा देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 15,200 रुपये। ये किसकी वैल्यू है, ये है बी की मासिक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है अपना, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78 69 और 48 हैं। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 के औसत अंक ये दे रखे हैं, 6 ये दे रखे हैं, तो टोटल विद्यार्थी हमें पता चल गया कितने हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 9 हैं। तो 63 मल्टीप्लाई 9, 9 3 27, 9 6 54, 55 56। ठीक है, अब देखिए 3 के हमें दे रखे हैं 78 और ये वाले 69 और 48, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 195। ठीक है, तो 195 अपन क्या कर देंगे इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, अपने पास आएगा 372। ये 372 क्या है उन 6 के हैं, उन सभी 6 के हैं। तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा, प्रत्येक का हो जाएगा 6 6 36, 6 दूनी 12 62। तो प्रत्येक का औसत कितना हो जाएगा 62। तो जो 6 और नए विद्यार्थी हैं उनमें से प्रत्येक का औसत कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में कहा गया है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। क्लास में लड़कियों का औसत 80 है तथा लड़कों का 60 है। क्लास में कितने प्रतिशत लड़के हैं। देखिए प्रतिशत की बात हो गई है, विद्यार्थियों में विद्यार्थी जब भी बात होगी तो वहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया बॉयज़ और ये हो गया गर्ल्स। तो यहाँ पे गर्ल्स का जो है वो दे रखा है 80 और बॉयज़ का दे रखा है 60 और एवरेज दे रखा है 68। इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 8, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 12। ठीक है, ये 4 दूनी 8 और ये 4 3 12। तो जहाँ पर 3 बॉयज होंगे वहाँ पर 2 क्या होंगी लड़कियाँ होंगी। टोटल कितने हो गए 5। टोटल कितने हो गए 5। 5 क्या है ये विद्यार्थियों की संख्या है जिसमें से 3 लड़कियाँ हैं और 2 क्या हैं बॉयज हैं। तो परसेंटेज के बारे में पूछा तो परसेंटेज पूछा है बॉयज का है, तो 3/5 और परसेंटेज में बताने के लिए 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये कट जाएगा इसे 29 और जाएगा 60%। ठीक है, तो 60% क्या अपने पास बॉयज़ हैं इस क्लास में। अगर मैं बात करता हूँ गर्ल्स की तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी फिर 40%। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 तथा अनुत्तीर्ण का 15 था तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, ये हमसे पूछा है। ओके, तो इसको अपन किस तरीके से वेरीफाई करेंगे कि हमें गिवन है पासिंग का और फेल का। पासिंग जो है वो है 39, फेल है वो है 15, एवरेज दे रखा है 35। यहाँ से आप देखोगे ये बचेगा 4 और ये आएगा आपके पास 20। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 5:1 कि जहाँ पर 5 बच्चे पास हुए हैं वहीं पर एक बच्चा क्या हो गया है, फेल हो गया है। जबकि कुल मिलाकर के कितने बच्चे हैं अपने पास, 6 हैं। जबकि सवाल क्या कहता है कि 120 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 20। क्या कहा है, पास कितने हुए, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास कितने हुए। जब एक की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो 100 बच्चे जो वो क्या हो गए इसमें पास हो गए। 26 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते कहा गया है कि किसी एग्जाम में लड़कों तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8। यहाँ पर ये दशमलव रेशियो नहीं है, यहाँ पर ये पॉइंट करना आपको है ना, 71.8 है। तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको। बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज का है 71, गर्ल्स का है 73 और एवरेज दे रखा है 71.8। इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 0.8, इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 1.2। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो यह जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि बॉयज जो हैं जहाँ पर 3 होंगे वहीं पर गर्ल्स कितनी होंगी, 2 होंगी। और यही हमें क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो ये होगा हमारा रेशियो, 3:2 के अनुपात में क्या होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इन सवालों को अपन किन्हीं और तरीकों से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें क्या जानना है, एक शॉर्ट अप्रोच जाननी है। बेसिक मैंने आपको टाइप वाइज क्वेश्चन में बता दिया है। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5। यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है थोड़ी सी, इसको 6.5 ना करके इसको 10.5 करना है। आपको क्या करना है, 10.5। अगर 6.5 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6.5 से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप सवाल को आर.एस. अग्रवाल से मैच करोगे तो यहाँ पे 10.5 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो मध्य संख्या आपको बता देनी है। तो यहाँ पे 11 में से 11 संख्याओं का औसत ये, तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जानना जरूरी है। तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा 119.9। ठीक है, उसके बाद में 6 संख्याओं, जो प्रथम 6 संख्या थी उसकी 10.5 था, तो टोटल कितना हो जाएगा 63। और उसके बाद में अंतिम 6 संख्याओं के बाद बात हो रही है तो 11.4, तो यहाँ से टोटल आपको मिलेगा 68.4। इन दोनों का ऐड करना है और इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास मध्य संख्या आ जाएगी। इन दोनों के एडिशन से हमें मिलेगा कितना, 4.8 2 10 11 12 13 131.4। ठीक है, 131.4 और टोटल एवरेज हमारा कितना आया था 119.9। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.5। तो हमारी जो मध्य संख्या वो क्या जाएगी 11.5। बढ़ते हैं एक नेक्स्ट सवाल की तरफ, फटाफट सवाल को सोल्व करते हैं। कहा गया कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 का अगर 18 है यानी प्रत्येक को 18 मिला तो सभी को कितना मिला 90। एक संख्या को छोड़ देने के बाद, एक संख्या को छोड़ देंगे संख्याएं बचेंगी हमारे पास 4 और औसत हो जाता है 16। तो 16 चौक कितना होता है 64। कितना बचा 26, नहीं बचेगा ना 7, बिल्कुल ठीक है। तो इन्हें पूछा तो छोटी की संख्या क्या है, तो छोटी की संख्या क्या थी 26 थी। सिंपल। 29 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 सवाल यहाँ पे अपन इस सीरीज में करेंगे। सवाल में कहा गया है कि एक कार की 7 माह की औसत मासिक तेल की खपत 110 लीटर है। एक कार है, बहुत गजब की कार है भाई, जो 7 महीने में 110 लीटर तेल खा जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इसने 7 महीने में कुल कितना लीटर तेल खाया होगा, 770 लीटर तेल इसने खा गया होगा। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर है, 5 माह और अगर अगले जो 5 माह बचे हैं एक साल में, उनमें अगर ये एक महीने में 86 लीटर तेल की खपत करती है तो 5 महीने में टोटल कितने लीटर खपत की तेल कर देगी 830। इसका मतलब इसने टोटल कितना कर दिया 0 7 3 10 7 3 10 11 और 1 12 1200 लीटर तेल इसने क्या कर दिया खपत कर दिया। कब 7 और 5 12 महीनों में। तो कहा कि इस कार की पूरे साल यानी पूरे साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो इसने 12 महीने में 1200 लीटर खाया है, तो एक महीने में कितने खाया होगा, एक महीने में कितने खाया 100 लीटर तेल। ठीक है, तो यह आ जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कि एक वर्कशॉप में काम करने वाले आदमियों का औसत वेतन 8000 है। इनमें से 7 का औसत वेतन 12000 था, शेष का 6000 है। तो उस वर्कशॉप में कुल कितने आदमी थे, हमें नहीं पता कितने आदमी थे।
हमें सीरियसली नहीं पता कितने आदमी थे, लेकिन हमें ये पता था कि 7 आदमी ऐसे थे जिनको 12,000 रुपये पर मंथ मिल रहा था, तो हमें उन्हें 84,000 रुपये एक महीने का देना पड़ रहा था, राइट है। उसके बाद में हमें पता चला कि हमने माना कि एक्स आदमी ऐसे थे जिनको 6,000 रुपये भी देना पड़ रहा था, कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे, तो हमें उन्हें महीने का टोटली 6,000 एक्स रुपये देना पड़ रहा था, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि 7 आदमी ऐसे थे जिनको 12,000 देना पड़ रहा था, एक्स आदमी ऐसे थे जिनको 6,000 देना पड़ रहा था, और ऐसे अगर हमने उनका महीने का एक एवरेज निकाला तो हमें मिला 8,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुल कितना मिला, 56,000 प्लस 8,000 एक्स, ठीक है, 8,000 एक्स, और टोटल कितना मिला, जब इन दोनों को जोड़ा तो हमें मिला टोटल 84,000 प्लस 6,000 एक्स रुपये, ठीक है। ये 8,000 इस 6,000 से सब्सट्रैक्ट होगा तो हमारे पास बचेगा 2,000 एक्स रुपये। 56 में से 84,000 में से 56,000 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 28,000 रुपये। कितना आएगा भाई, 28,000 रुपये। इस 3 बिंदु से ये 3 बिंदु कटेगी, ये कटेगा इसे 14 टाइम्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 14, ठीक है। और 7 आदमी ऑलरेडी थे हमारे पास, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 21 कर्मचारी। उम्मीद है आपको सवाल पसंद आए होंगे। अगर आपको सवाल पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही।